कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्याक्त्वात्मशुद्धे। कर्मयोगी इंद्रिय, मन, शरीर और बुद्धि द्वारा आसक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के परिणाम का त्याग करके शांति को प्राप्त करता है, जबकि सकाम मनुष्य कर्म के फल की आकांक्षा में ही बंधा रहता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। सभी कर्मों को त्याग कर कर्म करना और करवाना की सांसारिक प्रक्रिया से मुक्त संन्यास योगी नवद्वार वाले शरीर रूपी घर में सुख के साथ परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। परम पिता न तो कर्ता की, न कर्मों की और न ही कर्म फल की भूमिका के लिए संयोग का सृजन करते हैं। यह सब मनुष्य की प्रकृति और भाव पर निर्भर करता है कि कर्ता को कर्मों का कैसा फल प्राप्त होगा। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा न तो किसी कर्ता के पाप कर्म को और न ही पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं। अज्ञान से आवृत ज्ञान के कारण सभी अज्ञानी मनुष्य भ्रमित और मोह में बंधे रहते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशित मातामनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका अज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद समाप्त हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान दीप्तमान होकर परमात्मा के मार्ग को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिन पुरुषों के मन बुद्धि सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में एकाकार हो चुके हैं, ऐसे कर्मयोगी महापुरुष पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ऐसे ज्ञानी जन विद्यावान विनयशील ब्राह्मण में, गौमाता में, हाथी में, श्वान और चंडाल में समदर्शी ही रहते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामे मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिन पुरुषों के लिए सभी प्राणियों के लिए समान बाहु रहते हैं, ऐसे महाज्ञानी संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं और परम पिता ब्रह्म में समाविष्ट हो चुके हैं और वे ब्रह्म में स्थित हैं। न प्रहृष्ये तत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिबुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष शुभ फल प्राप्ति में हर्षित नहीं होते और न ही अशुभ फल प्राप्ति पर उद्वेलित होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में एकात्म रूप में स्थित रहते हैं।